जी अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों गर्मी का सीजन जो है वो अपने रूट पे चल रहा है और हमें भी आज काम से छुट्टी है, तो इसी वजह से हम सब ने आज मिलकर प्लान बनाया है कि क्यों ना किसी करीबी ट्यूबवेल पे जाया जाए और वहाँ पे मौज मस्ती भी की जाए और गर्मी की शिद्दत को भी कम किया जाए। और हमने ये भी प्लान बनाया है कि आप लोगों को गाँव के शशके मशके भी दिखाए जाए। ट्यूबवेल पे नहाने का जो प्रोग्राम है वो चाचू शबीर ने ही बनाया है, क्योंकि वो घर के सामने बैठे हुए थे और जैसे ही उन्हें ट्यूबवेल के चलने की आवाज आई तो उन्होंने हमें अंदर आके बुला लिया और कहा कि आओ मिलकर चलते हैं और ट्यूबवेल पे नहाते हैं। चाचू शबीर इमाम की तरह आगे आगे चल रहे थे और हम नमाजियों की तरह उनका पीछा कर रहे थे। तमी काफी ज्यादा पुरजोश था, क्योंकि वो इस तरह के कामों में काफी ज्यादा खुश रहता है और उसे काफी ज्यादा मजा आता है। और जब हम व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो उसे और भी मजा आता है कि अब ये वीडियो इंटरनेट पे भी अपलोड की जाएगी। हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो हम प्रोफेशनल व्लॉगरों की तरह उल्टे हाथ से कैमरे को पकड़ लेते हैं और व्लॉग बनाने की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। और हम काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि व्लॉग को जो है वो लाइव रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि व्लॉग बना के वॉइस ओवर करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है और उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने व्लॉग को जो है वो लाइव रिकॉर्ड किया करें। व्लॉग को लाइव रिकॉर्ड न करने की चंद एक वजूहत है, जिनमें से सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सब लोग गाँव में रहते हैं और गाँव के लोगों का जो थिंकिंग लेवल और माइंडसेट जो होता है वो एक महदूद पैमाने पे ही घूमता रहता है, उससे आगे जाना उनके बस की बात नहीं होती। गांव के लोग जो है वो एक महदूद दायरे में जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं और उनका थिंकिंग लेवल भी जो है वो देर तसल्लुत वसाइल के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इसी वजह से मेजॉरिटी जो लोग पाकिस्तान में गांव में रहते हैं वो काफी ज्यादा लो लेवल पे जिंदगी गुजार रहे होते हैं और उनका जो माइंड सेट है वो काफी ज्यादा नीचे की तरफ होता है और लोगों का माइंड जो है वो अक्सर रोजी रोटी से आगे जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाता। थोड़ी सी पैदल वॉक करने के बाद हम लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा होता है और फिर बारी बारी नहाना शुरू कर देते हैं। ट्यूबवेल का जो पानी है वो काफी ज्यादा ठंडा होता है और अक्सर गाँव में जो ट्यूबवेल होते हैं वो जमीनों को सैराब करने के लिए ही चलाए जाते हैं और इनमें से जो पानी निकलता है वो काफी ज्यादा फ्रेश और ताजा होता है। और गांव के लोग जो है वो अक्सर फ्रेश पानी पीने के आदी होते हैं, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में नलकों का कंसेप्ट अभी भी अरूज पर है, जबकि शहरों में वाटर प्लांट लगाए जा चुके हैं। और पाकिस्तान के अक्सर शहरों में जो पानी है वो वाटर प्लांट से ही लोगों के घरों में पहुंचाया जाता है और ये पानी लोगों को हुकूमत पाकिस्तान उनके घरों तक पहुंचाती है और उनसे टैक्स भी लेती है। और उन्हें जिस तरह बिजली के बिल का पर्चा थमाया जाता है, इसी तरह शहरों में लोगों को पानी के बिल का भी जो पर्चा है वो भी थमाया जाता है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में बोर करने पे कोई हाथ पाबंदी तो नहीं है, लेकिन ज़ेरे जमीन जो पानी है वो ना ही नहाने के काबिल है और ना ही पीने के काबिल है। तो इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान उस पानी को वाटर प्लांट से गुजारती है और लोगों को फराहम करती है और इसी वजह से फिर वो लोगों से टैक्स भी वसूल करती है। ज़ेरे जमीन पानी के खराब होने की चंद बड़ी वजूहत में से सबसे बड़ी वजह यह है कि जो गटरों की लीकेज है उससे ज़ेरे जमीन पानी जो है वो काफी ज्यादा खराब हो रहा है। नमचक लोकड़ी में भी जो ज़ेरे जमीन पानी है वो खराब होना शुरू हो गया है और हमें उम्मीद है हम भी आइंदा 10 सालों में जो पानी है वो खरीद कर ही इस्तेमाल किया करेंगे। हम ट्यूबवेल पे नहाया कर रहे थे कि देखते ही देखते ट्यूबवेल पे काफी ज्यादा रश लग गया था, क्योंकि गर्मी की शिद्दत काफी ज्यादा थी और जैसे ही लोगों के ट्यूबवेल के चलने की आवाज आ रही थी तो वो ट्यूबवेल का रुख कर रहे थे। जबकि शहरों में लोग गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए थर्ड क्लास स्विमिंग पूल का रुख करते हैं। शहरों में जो स्विमिंग पूल होते हैं उनमें जो पानी की क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा लो होती है, क्योंकि सारे लोग एक ही पानी में बार बार नहाते रहते हैं और पानी से स्मेल आना शुरू हो जाती है। क्योंकि गाँव में जो है वो इससे मुख्तलिफ किस्म का माहौल होता है और जैसे ही जमीन से पानी निकलता रहता है तो सब लोग बारी बारी नहाते जाते हैं पर फ्रेश पानी का मजा लेते जाते हैं और साइड पे हो जाते हैं। सारे लोग ट्यूबवेल पे नहा रहे होते हैं जबकि मैं और समी अपनी ही मस्ती में मगन होते हैं। चाचू शबीर और चाचू रशीद भी हमारे साथ होते हैं, जिनसे हम काफी ज्यादा गुर की बातें सीखते हैं और उनसे हम काफी ज्यादा बातें पूछते भी हैं, पर वो हमें एक अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और जिंदगी के बारे में हमें बताते हैं। हम लोग नहाया करके थक जाते हैं तो चाचू शबीर के पास आके बैठ जाते हैं और उनसे गपशप लगाते हैं। चाचू हमें काफी ज्यादा अच्छी और दिलचस्प बातें बताते हैं और अक्सर हमें वो काफी ज्यादा अपनी जिंदगी की मज़ाहिया बातें भी बताते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को आज का हमारा जो व्लॉग है वो पसंद आएगा। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।